बांग्लादेश और संभल के हालातों को लेकर आईएमसी का प्रदर्शन। बरेली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार तथा यूपी के संभल में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की प्रमुख मांगों सहित विभिन्न मांगों को लेकर ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव अथवा प्रवक्ता डॉक्टर नफीस सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में बरेली में सोमवार को धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। सोमवार की सुबह ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के पदाधिकारी पहले से दामोदर स्वरूप पार्क में इकट्ठा हुए। आईएमसी के पदाधिकारी ने बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि राष्ट्रपति भारत सरकार को निर्देशित करें कि बांग्लादेश के सभी राजनयिक संबंधों को तोड़ा जाए और उसकी सभी प्रकार की सहायताओं पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां पहले ही सरकार से मांग कर चुके हैं कि उन्हें बांग्लादेश जाने की इजाज़त दी जाए, जिससे कि वो बांग्लादेश में जाकर अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। आगे आईएमसी के पदाधिकारी ने कहा कि संभल में अल्पसंख्यकों के साथ प्रशासन द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। आगे उन्होंने कहा कि वहां पर भेदभाव किया गया है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता की गारंटी देता है। आगे कहा कि संभल प्रशासन में निहत्थे अल्पसंख्यकों पर सीधी गोली चलाकर हत्या की है और कई अल्पसंख्यक इसमें घायल भी हुए हैं। घायल लोगों के खिलाफ ही गंभीर धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाए कि वर्तमान अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए और उच्चतम न्यायालय के निर्देशन में पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए, जिससे कि सच्चाई सामने आ सके। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज़ से जमीन अहमद की एक खास रिपोर्ट। सर, नाम जानना चाहेंगे? और मोहम्मद नदीम था। ये आज दामोदर पार्क पे आज एकत्र हैं सब लोग। जी। आज दरअसल हजरत मौलाना तौकीर साहब के निर्देश पर हाँ। पहली बार मैं कहूँगा हिंदुस्तान के अंदर मौलाना तौकीर साहब के निर्देश पर बांग्लादेश में हो रहे हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ जो ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर खड़े हुए। हाँ। और उसी के साथ साथ संभल में जिस तरीके की घटना घटी है और वहाँ का जो पुलिस और प्रशासन का रोल रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज इकट्ठा हुए और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दे रहे हैं। और हम ये मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके के, किसी भी समाज के, किसी भी समुदाय के लोगों को उनके सेंटिमेंट से ठेस न पहुँचे। लोग जिस तरीके से वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने काम किया है वो बिल्कुल एक पक्षीय काम किया और आज हिंदुस्तान को उस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज जो हालात पैदा कर दिए वो सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम ये बातें हम लोग चाहते हैं कि हम तमाम लोग इससे बढ़कर इंसानियत के लिए बोलें और हम आपसी भाईचारे को जगाने की कोशिश करें। हम ये नहीं हरगिज़ नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक है और बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोग अल्पसंख्यक है। तो हमारा देश और विदेश दोनों के लिए ये मांग है राष्ट्रपति महोदय से कि कोई ऐसा कानून प्रस्ताव पास किया जाए जिससे कि ये नफरती जो चीज़ें बोई जा रही हैं और इसमें आने वाली नस्लों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हम उसके खिलाफ एक मुहिम चलाएं। हम लोग आज आप देखेंगे हमारे धरने प्रदर्शन में सम्मानित हिंदू भाई लोग भी यहाँ पर आए हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपने चैनल से उनकी भी बाइट लें। तो ये जो एक नफरत का माहौल है, हमारी कोशिश है और हज़रत मौलाना तौकीर साहब की हमेशा ये कोशिश रही है कि हम इस नफरत के माहौल को ख़त्म करके इंसानियत का माहौल पैदा करें। एक दूसरे के दिलों में जो हमारी, पहले आपने देखा होगा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था, खाम में नहीं कहा जाता। सीधा सा मतलब ये था कि हिंदुस्तान की दो आंखें, जिसे हिंदू और मुस्लिम के नाम से जाना जाता था, आज वो दो आंखें अलग कर दी गई हैं। आज इस नफरत की बुनियाद का आलम यह हो गया कि बांग्लादेश और करीब के देशों में भी इस तरीके की अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं। हम इसे राष्ट्रपति महोदय को जो ज्ञापन दे रहे हैं, हम इस गुजारिश उनसे कर रहे हैं कि इस पर तत्काल किसी भी तरीके से ऐसा कानून लाकर इस पर रोक लगाई जाए जिससे कि इस तरीके की व्यवस्था देश और समाज में न पड़े।